हेलो एवरीवन, आई एम बबीता एंड लास्टली जो है हम ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये देखा था कि रेट लो जो है हम किस बेसिस पे ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। और ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट लो, कि रेट लो में पावर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसके थ्रू हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक चीज़ें देखी थी, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारा a+2b से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेट की बात करूँ तो रेट क्या हो जाएगा, के ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है। कैसे पता चला कि ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है 1 और बी के विद रिस्पेक्ट है ऑर्डर है 2। ठीक है, तो अब टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अच्छा, अगर क्या हो जब हम क्या डिपेंडेंसी है एक की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर मैं एक की कंसंट्रेशन को डबल कर दूँ या हाफ़ कर दूँ, ठीक है, तो क्या रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर देखो रेट के जो एक ही कंसंट्रेशन है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर मैं डबल करूँगी रेट को, सॉरी कंसंट्रेशन को, तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी की स्क्वायर है यहाँ पे, अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, यहाँ पे तो अब जो है मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है आपको, लेट अस सपोज मैंने कहा कि रेट जो है ए की कंसंट्रेशन, अगर मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरी कोई इक्वेशन है a+ में b से प्रोडक्ट रेट बन रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर मैं a को डबल कर दूँ तो हमारा रेट जो है डबल हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन कहा है कि अगर मैं a को डबल कर दूँ तो हमारा रेट डबल हो जाएगा, और जब मैं b को डबल कर रही हूँ तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर बताना है, तो कैसे बता सकते हो आप कि मैंने कहा है कि जब a की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट भी हमारा डबल हो रहा है। इसका मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ a के। जब मैंने b के बारे में कहा कि b को डबल कर रहे तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब जो रेट है वो b के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली बता सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें दे रखी हो, कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी हो, तो रेट लॉ की हेल्प से हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर हमारी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो रेट इक्वेशन, रेट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के dr/dt इज़ इक्वल टू KR। ठीक है, अगर मैं A से B बना रही हूँ तो dA/dt इज़ इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। रिएक्टेंट यहाँ पे अगर मैंने A ले लिया तो R की जगह सब जगह क्या A हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू होती है k इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log A0 डिवाइडेड बाई AF कंसंट्रेशन। A0 यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है और AF यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये जो है रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -dA/dt दैट इज़ इक्वल टू K A की पावर n। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू होती है, ये हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट नहीं कर सकते, सॉरी 3 पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 इज़ इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका लिखूँ तो n-1 इंटू में k दैट इज़ इक्वल टू 1/t इंटू में 1/8t n-1 माइनस में 1/A0 की पावर n-1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो हमारे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 0 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, किसी के लिए भी कर सकते हो आप, लेकिन 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी n है, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है इसकी एक टेबल है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं ये रिंग। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अकॉर्डिंग, मैंने वहाँ पे वैल्यू पुट की थी। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं, चलो एक बारी फिर से करके देख लेते हैं। 0 - 1 इंटू में k दैट इज़ इक्वल टू 1/t 1/8t। 0 - 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, माइनस के 1/a0। 0 - 1 अगेन इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो -1 ऊपर चला जाएगा, ये वाली टर्म भी ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म भी ऊपर चली जाएगी, ये इसके मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, अब जब हम 0 के लिए हमने पुट कर दिया, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं 1 के लिए, तो 1 के लिए वैल्यू कुछ इस टाइप से आती है। और जब हम वैल्यू पुट करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, और थर्ड ऑर्डर के लिए इस तरीके से आ सकते हैं। तो आप सोल्व कर सकते हो इसको, वैल्यू को। ये हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं किसकी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।